हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्राचीन इतिहास को हम लोग देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी के सीरीज को चलिए आगे बढ़ाते हुए आगे क्वेश्चंस में देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चंस आपको बोल रहा है। हाँ, क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ये 118 नंबर क्वेश्चन है कि सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करें। तो यहाँ पर आपको सिंधु स्थल है और वो बताए कि एट प्रेजेंट वो कहाँ पर है। तो चलिए आप लोग पहले पॉज करिए, उसको कोशिश करिए बनाने के लिए। तो लोथल कहाँ पे था याद करिए। तो लोथल है हमारा गुजरात में, डॉकयार्ड है। फिर अगर आपको और किसी में कंफ्यूजन हो तो राखीगढ़ी बहुत फेमस है, क्योंकि ये अगर जब हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद, तो हमको पता है कि भारत में जो भी एग्जिस्टेड हमारे जो साइट अभी तक प्राप्त हुए इसमें से राखीगढ़ी जो सबसे बड़ा साइट है हड़प्पा के बाद भारत के लिए, ठीक ना। हड़प्पा तो बहुत बड़ा साइट लेके तो पाकिस्तान में चला गया। तो जितने भी इंडिया में मौजूद है उसमें सबसे बड़ा साइट में कौन सा काउंट किया जाता है, तो राखीगढ़ी को। तो राखीगढ़ी तो लगभग सबको पता हो, तो हरियाणा में है। तो चलिए क्या है, एक का चार है, सी का दो। हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पॉसिबल है। एक का चार यहाँ पर है और सी को देखिए, यहीं से दोनों से आपको क्लियर हो जाएगा। एक का चार है और सी का दो, और किसी में ऐसा नहीं है। आप देखिए एक में एक कर दिया है, तो इसी से दो से हो जाएगा। ये तरीका है। और हमको पैसे तो उन लोगों को पता है कि कालीबंगा राजस्थान में है और रोपड़ हमारा कहाँ है, पंजाब में। ओके, चलिए आगे देखिए। इस कथनों पर ध्यान विचार करना है, इसमें से कौन कथन सत्य है। तो 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया कि हाइड स्पेस की लड़ाई, जो झेलम हाइड स्पेस जो झेलम नदी को कहा जाता है, सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको तो भूलने का कोई सवाल नहीं होता है। आमी तक्षशिला का राजा था जिसे सिकंदर का स्वागत भी 110% राइट है। फिर सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में बेबीलोन में हुई थी। तो ये जो है आपको सभी कथन इसमें से क्या है, सही है। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमारा। ये चार तरह के आश्रम का हमारे पुराने वेदों में जिक्र किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास के बारे में। तो ब्रह्मचर्य कहाँ से कहाँ, तो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की आयु में हमारा ब्रह्मचर्य होता है। 25 से 50 की आयु में हमारा गृहस्थ होता है। और वानप्रस्थ हमारा 50 से, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, संन्यास हमारा हो जाएगा। ओके, हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है हमारा। तो इसका जो ऑप्शन में देख रहे हैं, तो हमको एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमारा है, तो चौथा इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्रह्मचर्य हमारा 0 से लेकर 25 तक होगा, फिर गृहस्थ हमारा 25 से 50 तक, फिर वानप्रस्थ हमारा, फिर संन्यास 75 से 100 तक हमारा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर अवस्थित है। तो हड़प्पा स्थल जो अभी पाकिस्तान में चला गया है वो रावी पर है। बहुत से लोग इसको सिंधु समझ लेते, सिंधु मत समझिए, ये रावी के तट पर अवस्थित है। ओके, फिर हमारा भारत में हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था, तो डेनियस प्रथम था हमारा। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किनकी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। मध्य प्रदेश में हमारा सारनाथ है। आगे देखते हैं हम लोग। अशोक किस राजवंश से संबंधित है हमारा, अशोक जो है हमारे किस राजवंश से संबंधित है, अशोक मौर्य से संबंधित है। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या 18 है। मौर्य वंश के बाद अगला कौन सा, अगला जो कौन सा हमारा जो है राज्य सत्ता में आया था मौर्य के बाद, तो इसको आप लोग देखते थे हसीन माशू का। आप उसके बाद देख सकते हो हसीन मासू का। हर्यक वंश है हमारा, शिशुनाग वंश, नंद वंश हमारा, मौर्य वंश, फिर हमारा क्या है, मासू का। सु से शुंग वंश हो जाएगा हमारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शुंग वंश। सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है, सिंधु घाटी की सभ्यता हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है हमारा, इसमें आपको गेहूं की खेती के लिए हमारे ज्यादा प्रसिद्ध है हमारे। ओके,
भगवान बुद्ध का जन्मस्थली कौन सा है? भगवान बुद्ध का जन्मस्थली है लुम्बिनी, जो कि अभी के टाइम पे नेपाल में है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक इसमें से आपको महावीर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या है? तो सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र है। कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? तो कलिंग युद्ध से संबंधित अशोक से संबंधित है। देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन है, मैं ज्योग्राफी ज्योग्राफी की भी लाऊंगी, मैं आपको क्या कहते हैं पॉलिटी भी लाना है मुझे, एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मिडाइवल है, फिर मॉडर्न है, तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा का पूरा सीरीज को खत्म करना है। ओके, तो उसको फास्ट फास्ट हम लोग खत्म कर लेते हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये आपको बोधि वृक्ष, जिसको कि हमको क्या कहेंगे, बोधि वृक्ष कह सकते एक्चुअली पीपल का वृक्ष है बोधि वृक्ष। आगे इसको देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्रा में थी? तो मौर्य वंश में सबसे, अगर मौर्य वंश की बात करें तो संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त। जब से चंद्रगुप्त मौर्य बने तब से उसकी राजधानी आपको पाटलिपुत्र है। अगर यही बात हर्यक वंश के साथ रहता तो हम लोग को सोचना पड़ता, क्योंकि हर्यक वंश के टाइम पे उद्दीन जो है वो पाटलिपुत्र को विकसित किया है। भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। भारत के नेपोलियन, तो भारत के नेपोलियन समुद्र जिसको वी एस, डॉक्टर जो वी एस स्मिथ है, इन्होंने, स्मिथ है, बी एस स्मिथ है, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। सिंधु घाटी में विशाल स्नानगृह का किस केंद्र पर था? तो वो मोहनजोदारो का था। ओके, अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो ये सहानुभूतिशील बुद्ध से संबंधित है। ओके, जैन धर्म का 33वां तीर्थंकर कौन थे? 33वां के बाद 24वां तो हमको पता है कि जैन महावीर है। प्रथम के बाद के तो ऋषभनाथ हमारे हो जाएंगे। 33वां हमारे हो जाएगा, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रथम गणितज्ञ कल्पविदों में से पहला था? तो ये आर्यभट्ट हो गया हमारे। ओके, कथा सरित सागर लेखक कौन है? तो सोमदेव। कथा सरित सागर एट प्रेजेंट ये जो है सबसे ज्यादा इसमें संग्रह है कहानियों का। महाराणा धिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम आते महाराणा धिराज की। इन्होंने आपको गुप्त संवत जो 319 ईस्वी में स्टार्ट किया था। महाराणा धिराज की उपाधि धारण करने वाली भी यही है। जैन धर्म के 33वें देखिए रिपीट कर दिया है, ये हमारे कौन होंगे? पार्श्वनाथ होंगे। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपको कश्मीर में हुआ है। ओके, कौन सा तीसरे तीसरे तीर्थंकर थे? अब इसमें देखिए, अब इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका संभवनाथ हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग का बात किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग ने बताया था। कारकोट वंश राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से है? एक मिनट, क्वेश्चन क्वेश्चन दे देखो, सॉरी। हाँ चलिए क्वेश्चन दिखेगा। हम्म, क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो वो कह रहा है ना कि कारकोट वंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से है? तो इसका जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। लोथल किस नदी के, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। फिर भारत में प्राचीन भारत में निस्क का क्या था? भारत प्राचीन भारत में निस्क क्या था? तो स्वर्ण मुद्रा था। ओके, आभूषणों के लिए भी था, बाद में स्वर्ण मुद्रा के रूप में प्रचलित हुआ। चार बौद्ध संगीतों के नीचे दिए गए स्थानों पर था इनका कालक्रम, किनका क्रोनोलॉजी के रूप में इसको सेट करना है। तो सबसे पहला राजगीर में हुआ था। तो देखिए कि पहला मैं 200 कौन स्टार्ट, ये दोनों में एलिमिनेट हो जाएंगे, एक और 3। अब बचेगा हमको ये जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद हमको दूसरा पता है कि आपको वैशाली में हुआ था कालाशोक के पीरियड में, ये हमारे राजगीर हुआ था। और ये हमारा क्या कहते हैं कालाशोक के टाइम पे हुआ है। अजातशत्रु, ये हमारा कालाशोक के टाइम पे, ये हमारा पाटलिपुत्र के वाला हुआ है हमारा। ओके, अशोक के टाइम पे कहा जाता है ना इसको।
ओके। और ये कुंडलवन हमारा जो जो क्या आपको क्या कहते हैं कनिष्क के टाइम पे जो हुआ है हमारा, तो हमको ये पता है कि दो है, एक होगा उसके बाद कुंडलवन होगा और फिर हमारा कहाँ हो जाएगा, फिर हमारा चला जाएगा ये नहीं, पहले हमारा पाटलिपुत्र होगा फिर हमारा क्या हो जाए कुंडलवन होगा, तो ये हमारा ऐसे होगा। ओके। फिर हमारा 150 को में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 हमारा जो है कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। विक्रमादित्य एक बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य। गौतम बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, तो ये सारनाथ में। इसमें आपको दो तीन याद है, कलम और आपको बैल जो होते हैं वो किसको बताते हैं, उनके जन्म को बताते हैं। आपको बोधि जो वृक्ष है उनके ज्ञान को बताता है, और आपको स्तूप उनकी मृत्यु को बताते हैं। तो ये सब जो है कुछ प्रतीक है जिनको याद रखना होगा। घोड़ा जो होता है उनके जो वो घर छोड़ के जाते हैं, गृह त्याग को बताते हैं, तो सिंबल है। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है, सिंधु घाटी में गुजरात में कौन स्थित है, काली गुजरात। लोथल होगा, लोथल कोई डाउट नहीं इसमें, लोथल होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात में से, तो लोथल होगा, कोई डाउट ही नहीं इसमें। आगे देखें, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, प्रथम हमारे कौन के जैन धर्म के, तो ऋषभ देव होंगे हमारे। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन है आपको कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ, तो वापस हमारा आ गया महावीर का जन्म, तो ये कुंडग्राम में हुआ है। ओके, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। महा महात्मा बुद्ध अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर प्रारंभ किया, सारनाथ में सबसे पहले। त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक बुद्ध के तीन उपदेश, त्रिपिटक में कौन कौन आएंगे, तो विनय पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक जो है, ये तीनों पिटक आते हैं, ये महावीर के जहाँ जिसमें उपदेश संग्रह है इससे संबंधित है। फिर गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हो गई थी, तो उनकी मृत्यु जो मल कुशीनगर, जो मल की राजधानी कुशीनगर वहां पे हुई थी। किस प्राचीन भारत में किस वंश का शासन का स्वर्ण युग माना जाता है, अगर स्वर्ण की बात की तो गुप्ता पे कहीं मौर्य वंश मत डालेगा, चंद्रगुप्त, क्योंकि ये सांस्कृतिक रूप से, स्थापत्य की दृष्टि से और आपको साहित्य की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है इसको। और मंदिर का भी निर्माण बहुत हुआ था, स्थापत्य कला में भी बहुत आगे था ये। इस सब दृष्टिकोण से इसको शासनकाल का स्वर्णिम युग कहा जाता है, गुप्ता वंश को। प्राचीन सांख्य दर्शन किसका महत्वपूर्ण योगदान, जो कपिल है, कल हम लोग कल देखे थे योग दर्शन जो पतंजलि का था, और अभी हम लोग देख रहे हैं सांख्य दर्शन जो कपिल का है। इसको बार बार रिवाइज भी करना होगा। दूसरा, सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया, तो सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया था। फिर क्वेश्चन आपको है कि कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका कभी शामिल नहीं था, श्रीलंका में कभी आप कंफ्यूज मत, कलिंगा को भी इसने हासिल कर लिया था, जो 13वां आपको भी शिलालेख में कहा गया है। बिहार तो पार्ट था ही, और अफगानिस्तान भी उसका पार्ट था। ओके, चलिए इसको देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका था। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था की, वर्ल्ड वर्ल्ड की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था तो एथेंस में आ जाता है। ओके, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया, तो इंद्र है, हमको पता है इंद्र को पुरंदर कहा जाता, आंधी देवता, आंधी के देवता के रूप में जाना जाता था। मृतकों, निम्नलिखित में किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको मोहनजोदारो को भी कहा जाता है मृतकों का टीला। वहां पे बहुत सारे मृतक मिले थे, वहां पे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं मृतक लोगों को दफनाने का। हड़प्पा सभ्यता का सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, देखिए कहाँ पे, गुजरात में डोकियार्ड है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, ये आपको रायसीना, मध्य प्रदेश के रायसीना में हमारे स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, शुरुआती आंदोलन आंदोलन जो है ये ये गांधी जी ने किया था, और बाद में जब नेता गिरफ्तार हो गए हैं तो उसके बाद इसका ये नेतृत्व विहीन हो गया है, इसका नेतृत्व आम जनता ने किया है। ओके, भुवनेश्वर पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है, तो ये आपको नागर से, हम लोग कल बात किए थे ना, अगर आपको देखेंगे वीडियो तो, नागर है, फिर द्रविड़ है, बेसर है। तो नागर जो शैली है ना, ये आपको विंध्याचल के ऊपर, यानी कि कश्मीर से लेकर विंध्याचल के अपर पार्ट में जो है हमारा है, जो उत्तर भारत कहा जाएगा, वहां पर नागर शैली आपको फेमस था। और अगर हम बात करेंगे कि उसके बाद में विंध्याचल के नीचे यानी कि साउथ इंडिया में आएंगे, तो द्रविड़ और बेसर शैली वहां पे ज्यादा प्रसिद्ध था। उड़ीसा तो हमारे उत्तर भारत में आता है।
तो उत्तर पूर्व भारत में आ रहा है, तो वो उसमें क्या होगा, नागर सैनिक की वो प्रमुख है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अशोक के प्रशस्त्र अभिलेख किसके प्रतीक है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करते हैं हम लोग। अशोक के प्रशस्त्र अभिलेख हमारे किसके, तो प्रशासन से संबंधित है। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? जोते हुए खेतों का आपको जो है वो आपको कालीबंगा से हमको प्राप्त हुआ है, सबको पता है। वहां पे चूड़ी भी प्राप्त हुए थे और जोते खेती के भी हमको प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से एक उपनिषद उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण था, यानी कि एक उपनिषद के उदय का, सामंतवाद इसका महत्वपूर्ण कारण था, जिसके चलते उपनिषद का उदय हुआ था। सिंधु घाटी के सभ्यता की अधिकतर मोहरें किससे निर्मित थी? ये सेल खड़ी से निर्मित है, ठीक ना। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? देखिए वहां पे कितना बड़ी पीठ है क्वेश्चन ये वाला। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सूती वस्त्र छात्र मोहनजोदड़ो से, जहां पर आपको मिल्की मटीरियल कहा जाता है, वहीं पर कपड़े के भी एक सूती वस्त्र का को वहां पे मिला है। ओके। मगध की राजधानी, आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की, तो ये गिरिब्रज होगी। क्या होगी? गिरिब्रज, बिम्बिसार के समय पे। निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? ये क्वेश्चन है हमारा। थोड़ा इस तरह क्वेश्चन अभी कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपको पहले से अटेम्प्ट होगा तो करिएगा, वरना इसको स्किप करने में ही ज्यादा भला है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत, ये आपको हो जाएगा, ये आपको दतीजी हो जाएगा। चलिए अब आज यहाँ तक रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग आगे का हम लोग और करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग को देखने में समस्या होगी, तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। और इसके बाद हम लोग अपने, आप लोग अपने पढ़ाई के टेम्पलेट को बना के रखिएगा, और हम लोग तो जल्द से जल्द इसमें जो सारे क्वेश्चन है खत्म करेंगे और ज्यादा सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, और अपने पढ़ाई के टेम्पलेट को बना के रखिएगा, ठीक।